G20 में हलचल मची हुई है और इसी बीच दिल्ली रायसीना डायलॉग में श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्टर अली साबरी ने भारत की सराहना करते हुए कहा है कि जब उनका देश पिछले साल अपने सबसे खराब आर्थिक संकट का सामना कर रहा था, तब भारत एक ऐसा देश था जो मुसीबत के वक्त सबसे ज्यादा काम आया। श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्टर अली सबरी ने 3 मार्च को दिल्ली में भारत को श्रीलंका की रिकवरी और स्टेबलाइजेशन का सबसे बड़ा पार्टनर कहा। सबरी ने बाकी देशों से दी गई आर्थिक सहायता की तुलना करते हुए भारत की योगदान की प्रशंसा की। सबरी ने श्रीलंका के सुधरते हालातों की जानकारी दी। उन्होंने कहा, भारत हमारी रिकवरी और स्टेबलाइजेशन का सबसे बड़ा भागीदार है। मुझे लगता है कि बाकी सभी देशों ने मिलाकर वो नहीं किया होगा जो भारत ने अकेले हमारे लिए किया है। $3.9 बिलियन के क्रेडिट लाइन यानी उधार में खर्च करने के लिए मिली रकम ने हमें एक और दिन लड़ने के लिए जीवन रेखा दे दी है और इसके लिए हम भारत के बहुत ज्यादा आभारी हैं। सबरी के मुताबिक श्रीलंका 2022 मई जून के क्राइसिस के बाद एक लंबा सफर तय कर चुका है। श्रीलंका की इकोनॉमी कंडीशन कंट्रोल में है, श्रीलंकन रुपया स्थिर हो गया है, राशन और पेट्रोल की लंबी लाइनें खत्म हो चुकी हैं और टूरिज्म भी वापस से उछाल ले रहा है। श्रीलंका पिछले साल अपने सबसे खराब आर्थिक संकट का सामना कर रहा था और इसका दोषी ठहराने के बाद उनके लीडर्स को भी इस्तीफा देना पड़ा था। जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारत पहला देश है जिसने IMF को श्रीलंका के लिए रिटर्न फाइनेंशियल एश्योरेंस दिए थे, जिससे श्रीलंका आर्थिक संकट से लड़ने में काफी आगे बढ़ पाया। ये डिसीजन इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का हिस्सा है जिसे भारत ने बखूबी निभाया है। श्रीलंका भारत के लिए एक इम्पोर्टेंट देश है। श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है जो इंडियन ओशन में है। इंडियन ओशन भारत के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है जो ट्रेड और मिलिट्री ऑपरेशंस के नजरिए से नकारा नहीं जा सकता। इंडिया और श्रीलंका के हजारों सालों से कल्चरल और रिलीजियस रिलेशंस हैं, फिर चाहे वो बुद्धिज्म हो जो भारत से श्रीलंका में प्रवेश हुआ या फिर तमिल पॉपुलेशन। एक्सपोर्ट्स के मामले में श्रीलंका भारत का तीसरा सबसे बड़ा डेस्टिनेशन है और इंडिया श्रीलंका में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की वजह से श्रीलंका को भी काफी ज्यादा फायदा होता है। यही नहीं, भारत ने श्रीलंका में FDI के रूप में करीब $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट भी की है। लेकिन बीते कुछ सालों में भारत और श्रीलंका के बीच रिश्तों में खटास भी आई थी। और आइए आप जानते हैं ऐसे कुछ चैलेंजेस जो भारत को फेस करने पड़ रहे हैं। सबसे पहला चैलेंज है फिशरमैन यानी कि मछुआरों को पकड़ा जाना। श्रीलंका अक्सर भारत के मछुआरों को अरेस्ट कर लेता है। पिछले 2 सालों में करीब 300 मछुआरों को श्रीलंका ने पकड़ा था और इसका समाधान अभी भी नहीं निकाला जा सका है। दूसरा चैलेंज है भारतीय मूल के तमिल लोगों का, उन लोगों को वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दिलवाना। श्रीलंका में LTTE और जाफना के पतन के बाद राजपक्षे ये वादा किया था कि श्रीलंकन तमिल्स को उनके सारे अधिकार मिलेंगे और इसके चलते श्रीलंका ने कॉन्स्टिट्यूशन में कई बदलाव किए थे, जैसे कि 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो श्रीलंका के तमिल लोगों की अधिकारों की बात करता है, लेकिन अभी तक इसे पूरे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका है। तीसरा और सबसे बड़ा चैलेंज है चाइना का बढ़ता इन्फ्लुएंस। चाइना श्रीलंका में सबसे बड़ा इन्वेस्टर है और उसने डेट ट्रैप पॉलिसी को फॉलो करते हुए श्रीलंका में खूब इन्वेस्टमेंट की है, जिसकी वजह से श्रीलंका को खुद भुगतना पड़ रहा है और अपने एसेट्स को चाइना को बेचना पड़ रहा है। चाइना ही श्रीलंका में आई इतनी बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस की सबसे बड़े रीजंस में से एक। इंडिया ने भले ही श्रीलंका की मुसीबत के वक्त खूब मदद की हो, लेकिन भारत को ये ध्यान में रखना होगा कि कैसे श्रीलंका के साथ रिश्तों में सुधार किया जा सके और कैसे श्रीलंका को चाइना की तरफ रुख ना करके भारत की तरफ मोड़ा जाए। इंडिया को चाइना की एशिया और इंडियन ओशन में बढ़ती डोमिनेंस को कम करने के रास्ते निकालने होंगे और भारत इस पे अच्छे से काम भी कर रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि अली सबरी के इस स्टेटमेंट से भारत और श्रीलंका के रिश्तों में क्या नए चेंजेस आते हैं। चाइना के श्रीलंका में बढ़ते प्रभाव को भारत कैसे कम कर सकता है। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और मिलते हैं जल्दी एक और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।